अंजड़ क्षेत्र से निकलने वाली गुजरात नागपुर 800 केवी पावर ग्रिड लाइन के टावरों का विरोध किसानों ने काम करवाया बंद। अंजड़ गुजरात से मध्य प्रदेश में से होकर महाराष्ट्र के नागपुर तक जाने वाले 800 केवी पावर ग्रिड लाइन के बिजली टावरों के निर्माण को लेकर किसानों के द्वारा विरोध कर काम बंद करवाया गया है। किसानों का कहना है कि बगैर मुआवजा दिए कंपनी के ठेकेदारों के द्वारा फसलों को रौंदकर टावरों का निर्माण करवाया जा रहा है, जो गैर वाजिब है। दरअसल गुजरात के खाबड़ा से नागपुर तक लगभग 1210 किलोमीटर तक बिजली लाइन पहुंचाने के लिए मेगा टावरों का निर्माण अंजड़ से लगे गांव में किया जा रहा है, जिसमें अनेकों किसानों के खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि कंपनी की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बिजली के टावरों के लिए मुआवजा नीति लागू किए जाने के बावजूद किसानों को मुआवजा संबंधित कोई जानकारी दिए बगैर कंपनी द्वारा कार्य शुरू किया गया, जिसमें उनकी फसलें तहस नहस हुई है। वहीं मुआवजा राशि को लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी कंपनी के ठेकेदारों द्वारा नहीं देने पर जेसीबी मशीन से खुदाई होने सहित काम बंद करवाया गया है। वह इस मामले में कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि स्थानीय मंडी में किसानों को बोई गई फसलों के वर्तमान भाव अनुसार नुकसानी मुआवजा व अन्य मुआवजा देने का प्रावधान है। संबंधित किसानों से चर्चा कर गलतफहमी को खत्म करवा काम शुरू करवाया जाएगा। क्या नाम आपका? मिथुन सोलंकी। कहाँ रहते हो? मोईपुरा। आपके खेत में क्या बोया हुआ है? चने। अभी काय के काम की खुदाई हुई है आपके खेत में? ये लाइन निकल रही ना इसकी। कौन सी लाइन? ये बड़ी लाइन कौन सी है? अच्छा, बिजली की? बिजली लाइन। कितने दिन पहले खुदाई हुई थी? अभी ये 8 रोज पहले। क्या बोला था अधिकारियों ने? उन्होंने बोला था, घर ला के बोल दिया था, लेटर दिया था और उसके बाद गड्ढे खोदे थे। फिर बोला था कि ये फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, उसके बाद पैसे डलेगा किस्त में। एक किस्त डलेगी, फिर ऊपर खड़ा होगा, उसके बाद दूसरी किस्त डलेगी और वायर खींचने के बाद तीसरी डलेगी। किस चीज में नगद देंगे मुआवजा कि चेक से होगा? कुछ बताया ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर आपने काम रुकवाया कि चालू है काम? काम रुकवाया था तो वो बोले कि काम नहीं रुकेगा ये। अच्छा, आपके यहाँ चलेगा? हाँ। अच्छा, तो गेहूं की फसल खोद के उसमें से बीच में डाल दिया गया? हाँ, चने की फसल। क्या चाहते हैं आप? मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ नुकसानी का? नुकसानी का मुआवजा मिलना चाहिए। तो रोकने का प्रयास किया, मुआवजा लिए बगैर वहाँ पे खुदाई कर दी? मैंने उनको मना करा पर वो मान नहीं रहे थे। बोले काम तो चलेगा और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। बोले अच्छा, ये सरकारी काम है। बोले कैसे धमकी दी गई आपको? वो लोग ही आए थे? नहीं, मजदूर काम कर रहे थे, उनको मैं फ़ोन लगा रहा था, वो नहीं उठा रहे थे मेरे। अधिकारी का नाम मालूम है? नहीं, उसका नाम नहीं मालूम। अच्छा, और कुछ धमकी भी दी गई? धमकी क्या, यही बोल रहे थे, बोले काम तो चलेगा, अब नहीं भी बोलेगा तब भी काम चलेगा, गवर्नमेंट कहाँ है। बोले अंदर करवा देंगे, नहीं तो ऐसा बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? संजय पाटीदार। कहाँ है खेत आपका? ये मोईपुरा रोड पे। अब ये किस चीज़ की खुदाई आपने रुकवाई है? ये पावर ग्रिड की जो लाइन निकल रही है उसके लिए ये इतनी जगह आग्रहित करके और उस पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। अच्छा, आपने काम रुकवाया? काम रुकवाया है अभी। अच्छा, क्या इन्होंने यहाँ पे फसल भी नष्ट करी? हाँ, फसल नष्ट करी ना। क्या बोलना पड़ा अधिकारियों का? अधिकारियों का ये था कि ये सब गड्ढे वगैरह फाउंडेशन कंप्लीट होगा उसके बाद मुआवजा। बाकी हमारी मांग ये है कि पहले मुआवजा दिया जाए और उसका मूल्यांकन बताया जाए कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। किस चीज़ की लाइट जल रही है, ऐसा कुछ विस्तृत बताया उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। 800 केवी का बताया हुआ कि बड़ा पोल जाएगा यहाँ से। कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं आपके? काफ़ी किसान प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग करीबन 25-30 अपने क्षेत्र से हो रहे हैं। और कोई धमकियां भी दी जा रही है दूसरे किसानों को, उनके द्वारा धमकियां? हाँ, दूसरे किसानों को एक को पता चला है, मोईपुरा वाले को जबरन उनके यहाँ खोद के उन्होंने मना किया था, उसके बाद भी उनके यहाँ खोदा। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? पहले मुआवजा मुकर्रर करके मूल्यांकन बताया जाए और मुआवजा दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए। तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों का आपके द्वारा जानकारी कोई लेटर नहीं आया, कोई राजस्व विभाग का नहीं आया, किसी प्रकार से हमारे पास सूचना नहीं आई। सिर्फ कंपनी वालों का ही एक लेटर दे रखा है उन्होंने। कमल भाई, ये बिजली लाइन के लिए खुदाई चल रही है खेतों में और किसानों का कहना है कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और अधिकारियों को पता नहीं है, क्या कहेंगे इसे लेकर? वैसे भी ये बिजली लाइन बड़ौदा से नागपुर जा रही है, इसमें 800 केवी की लाइन है, लेकिन किसानों को बगैर परमिशन से ये लोग खुदाई कर रहे हैं। भरी फसल में किसानों का नुकसान हो रहा है। जैसे अभी ये मक्का खेत में लगभग आधा एकड़ में इन्होंने नुकसान कर दिया, पूरी फसल को तहस नहस कर दी और ना तो इनके पास कोई परमिशन है, ना राजस्व विभाग से इनके पास कोई लेटर है और इनको पता है कि कितना मुआवजा मिलेगा और किसानों को डरा धमका कि ये लोग काम कर रहे हैं
कोई किसान अगर भोला भाला रोकता भी तो बोला आपको अंदर करवा देंगे। हमारे बड़े नेताओं का हमारे साथ में फोटो दिखा रहे कैलाश विजयवर्गीय जी के, ऐसे बीजेपी नेताओं की। तो किसान को क्या मतलब, किसान को उनकी फसल नुकसान हो रही है, उनकी ज़मीन अगर अधिग्रहित कर रही है तो उनको उसका मुआवजा देना चाहिए और बताना चाहिए कितना मुआवजा मिलेगा। कुल कितने क्षेत्र में डलेगी, कुछ पता चला? ये तो पूरे भाई साहब 1200 फीट में लगभग एक इनका टावर आ रहा है, तो इसमें सैकड़ों किसान आएंगे। सभी का नुकसान कर रही है, लोग भरी फसल में खोद रहे हैं, किसानों को डरा धमका के। वरिष्ठ अधिकारियों और तहसीलदार से बात हुई? मेरी अभी तहसीलदार महोदय से बात हुई, अंजड़ तहसीलदार, उन्होंने उनको बताया, बोले हमारे पास भी ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। सिर्फ कुछ अधिकारी बोले कुछ कंपनी वाले आए तो बोले फसल का क्या गाइडलाइन है, बाकी ऐसा कोई उनके पास भी जानकारी नहीं है कि कौन खुदवारा उनकी क्या गाइडलाइन है। तो कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हो रहा है और भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा है। किसानों को किसी तरह से अन्याय नहीं होने देगा, नहीं तो शासन स्तर से हम आंदोलन करेंगे। अभी ये जेसीबी से खुदाई हो रही थी, बंद करवा दी? हाँ, ये बंद करवा दी किसानों ने। अधिकारियों ने आश्वासन दिया आके मिलने का? नहीं, अभी ये कुछ कंपनी वाले थे, उन्होंने नाम पता नहीं बताया, बोले हम आके आपसे मिलते हैं, और मेरे को खुद को धमका रहे थे, बोले आप पे कार्रवाई करवाएंगे, आप रोक रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम गलत है, किसान अगर अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।